मैं डॉली 9 साल की थी तब उस अंकल ने की थी गंदी हरकत, पर मुझे क्यों लगा मैं ही हूँ गंदी लड़की। अब बचपन में स्कूल ना जाने के लिए मम्मी ही कह दे तो कौन खुश नहीं होगा, इसलिए मैं भी खुश हो गई। साथ साथ मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए। वैसे मेरा एक छोटा भाई था जो हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता था और दूसरा बड़ा भाई भी था। खैर, हमने बारिश में मौसम के लुत्फ उठाए और रूम में बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई और जब उठी तो दोपहर के 4 बज रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर घूमने निकल गया। मम्मी सो चुकी थी। मौका देख मैं भी घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरा भाई और बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वो सारी जगह छान ली जहाँ वो हो सकते थे, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं उनका इंतजार करने लगी। बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बांस की करची पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और गीली मिट्टी में कुछ कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक से भारी आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बात कहने आते थे। मैंने कहा, जी अंकल। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी फौज कहाँ है, आज अकेली खेल रही हो। मैंने कहा, पता नहीं बाकी लोग कहाँ चले गए। क्या आपने देखा है वो कहाँ खेल रहे हैं? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे? लेकिन वहाँ तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया, नहीं वो वहाँ नहीं है, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ खेल रहे हैं। मैंने कहा, सच में आप जानते हैं कहाँ हैं? उस अंकल ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, चलो मैं ले चलता हूँ। पर मैंने मना कर दिया। मेरे घर के बगल में एक दुकान थी। वो अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकानदार वाले से कुछ बातें कहने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फिर से आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और फिर कुछ बातें कहने लगे। दुकानदार से धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरे फ्रॉक में ऊपर फेरना शुरू किया। वो मुझे नीचे छूने लगे। मुझे अजीब लगा, कुछ गंदा भी महसूस होने लगा। मैंने थोड़ा तेजी से पैर हिलाया, फिर वह संभल गए। मैंने उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कहने लगे कि अरे क्या हुआ तुम्हें, अभी तो खेलने जाना था, चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर वो दुकानदार गुप्ता जी से कहते, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ। गुप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो जानते हों सारी चीज़ें। मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गोद में उठा लिया और कहीं लेकर जाने लगे। मैंने उनको मना किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं। पहले मुझे वो एक दुकानदार ले गया। वहाँ कुछ चॉकलेट खरीद मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कुछ ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। फिर मुझे वो एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कुछ समझ में आ रहा था मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वो मुझे आम के बगीचे तक ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना मुंह घुमा लिया और जिद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वो मुझे लेकर जा रहे थे वहाँ मैं कई बार अपनी दोस्त के साथ जा चुकी थी। वहाँ के कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होगी। वो मुझे और अंदर की तरफ लेकर जाने लगा, मानो जैसे उसने तय कर लिया था कि वो अपनी गंदी मंशा को पूरी करके रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर मुझे समझ गई थी कि ऐसी हरकत करने वालों की नज़र कैसे होती है। पता नहीं
उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती हैं। वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था, मेरा रेप करना चाहता था। वो रेप करने की जगह तलाशने लगा। मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह से छूने लगा। मेरे फ्रॉक उठाकर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर जोर से काट लिया। मैं चिल्लाई और जोर से चीखी, पर आवाज़ बाहर नहीं गई। वो मेरे तक ही रह गई, क्योंकि उसने मेरे मुंह में कपड़ा जो ठूस रखा था। मेरे हाथ से उसने चॉकलेट छीना, फिर चॉकलेट का पॉकेट फाड़ा, मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगाया और कुछ कहने की कोशिश की। तब तक कोई बगीचे की तरफ उसे कोई आता हुआ दिखा। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया और मेरे आंसू पोंछ दिए। मुझे गोद में उठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। कहा, खुद से घर चली जाओ, कहीं रुकना मत, सीधा रास्ता है। मैं रोते रोते अपने घर पहुंच गई। मम्मी ने देखा, पहले तो थप्पड़ लगाए और गुस्से में पूछने लगी, कहाँ थी, शाम हो गई है, किससे पूछकर बाहर गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बोलती भी क्या। मेरी हालत उस वक्त कुछ बोलने की थी भी नहीं। मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, मुझे इसका इल्ज़ाम भी नहीं थी। मैंने कुछ नहीं बोला, पैर धोए कमरे में गई और सो गई। मम्मी को मेरा व्यवहार कुछ अजीब लगा। उन्होंने मुझे जगाया और पूछा, क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला। कई महीने बीत गए, मैंने अपनी बात किसी को भी नहीं बताई। मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ। हर रोज़ किसी दर्द से गुजर रही हूँ। क्या मेरी उम्र इतनी थी कि मैं दर्द को छुपा पाती। मैं 9 साल की थी, सिर्फ 9 साल। क्या सच में बता पाना इतना मुश्किल होता है। बचपन में ही मैंने कैसे तय कर लिया कि मेरे साथ जो हुआ है उससे मेरी गलती थी। मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ और उस घटना के बाद मुझे लगता था कि मैं एक गंदी लड़की हूँ। ये गंदी लड़कियाँ क्या होती हैं, ये सब मेरे दिमाग में आया कहाँ से। मैं 14 साल से इस हादसे को अपने अंदर क्यों दबाए हूँ। मैंने कभी किसी को बताया क्यों नहीं, या शायद मैंने बताया पर किसी ने समझा नहीं। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझे जैसी हजार लड़कियाँ हैं जो खुद को अपने साथ हुई प्रताड़ना का शिकार मानती है। उस बात को 14 साल बीत चुके हैं, पर खुद को कैसे संभालूं। जो हुआ उसे भूल जाओ, क्या भूलने से ठीक हो जाएगा। तो आज की स्टोरी गाइस आपको कैसी लगी, उम्मीद करूँगी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।